नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फगवाड़ा के चक हकीम के पास जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार खड़ी बस में जा टकराई। एक महिला सहित 2 की हुई मौत, 2 बच्चों सहित 3 गंभीर रूप से घायल। अमृतसर देहात पुलिस ने राजासांसी के गांव उठिया से हेरोइन और हथियार की सबसे बड़ी खेप की बरामद। 43 किलो हेरोइन, 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल, 46 जिंदा कारतूस किए बरामद। जालंधर रेलवे स्टेशन से संत निरंजन दास की अगुवाई में गुरुधाम काशी के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस हुई रवाना। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब हलचल विस्तार से। फगवाड़ा के चक हकीम के पास जीटी रोड पर खड़ी बस में कार की टक्कर हो गई। इस घटना में एक महिला सहित 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे संबंधी मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि उक्त हादसा उस समय हुआ जब जालंधर साइड से आ रही तेज रफ्तार कार चक हकीम के पास जीटी रोड पर खड़ी एक बस से टकरा गई। इस घटना में कार में सवार एक महिला सहित 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि हादसा इतना भयानक था कि कार बुरी तरह से हादसाग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं घटना में घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों की पहचान प्रीतम सिंह और गगनदीप कौर निवासी लुधियाना के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि हादसे में घायल बच्चे ठीक ठाक हैं, जबकि एक मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। बस भाजी इत्थों मेरे मोर ਦੀ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਡੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੇਰ ਭੇਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡੈਡ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਬਟ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸੱਟਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ एक्सीडेंट होया जानकारी दियो। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर आयुषी है। साढ़े पास रोड साइड एक्सीडेंट आया है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੈਥ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ हुई है, एक है सरदार प्रीतम सिंह और एक है गगनदीप कौर। अमृतसर के राजासांसी क्षेत्र के अधीन आते गांव उठिया से अमृतसर देहात पुलिस द्वारा नशे और हथियार की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने देर रात विलेज डिफेंस कमेटी की मदद से कार्रवाई करते हुए लगभग 43 किलो हेरोइन, 4 चाइनीज मेड हैंड ग्रेनेड, P86, एक विदेशी पिस्तौल और 46 जिंदा कारतूस बरामद किए। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 200 करोड़ रुपयों से अधिक बताई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि ये खेप पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से काले पैकेटों में भरकर भेजी गई है। देर रात 2 नौजवान इस खेप को मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहे थे। इस दौरान जब गांव में बन रही नई सड़क के कारण गांववासियों ने रोका तो डर के चलते ये दोनों नौजवान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद विलेज डिफेंस कमेटी राजासांसी द्वारा दी गई सूचना पर तुरंत कार्रवाई कर अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एसपीडी की देखरेख में इस खेप को बरामद किया। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फरार नौजवानों की तलाश में पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं ताकि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਲਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਜੀ ਐਸਪੀਡੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਨੀਰਜ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਪ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ P86 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। 46 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ VDC ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਗਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ISI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਬੋਟਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਹੇਲ ਮੀਰ IPS ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इस गल की बधाई देना ते शाबाश देना। श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती को लेकर वित्त मंत्री हरपाल चीमा, सांसद राजकुमार चब्बेवाल ने बेगमपुरा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी के लिए रवाना किया। इस दौरान जालंधर स्टेशन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां स्टेशन पर श्रद्धालुओं द्वारा श्री गुरु रविदास महाराज जी के जयकारे लगाए गए और मधुर कीर्तन किया गया। वहीं संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सांसद चरणजीत सिंह, विधायक प्रगट सिंह सहित अन्य नेता मौजूद रहे। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने श्री गुरु रविदास जयंती को लेकर पंजाब वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज संत निरंजन दास जी की अगुवाई में ट्रेन को रवाना किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष 650वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए पहले ही सरकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में सब कमेटी का गठन किया गया और उसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इस सब कमेटी की आज मीटिंग हुई जिसमें बड़ी संख्या में संत महापुरुष पहुंचे। वहीं 1 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे को लेकर कहा कि 12 वर्ष बाद देश के प्रधानमंत्री जालंधर दौरे पर आ रहे हैं। वहीं लगातार सरकारी इमारतों को धमकी देने के मामले में कहा कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उक्त अफवाह फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो समूह साध संगत नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सारिਆਂ ने गुरु महाराज जी का जस प्राप्त किया गया, गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त किए ने। तो समूह साध संगत नूं बहुत बहुत जिते उन्हें धन्यवाद। ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। CM ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੌਰਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੌਰਾ? देखो ये तो वही क्लियर कर सकते हैं कि धार्मिक दौरा का या राजनीतिक दौरा का, पर लेकिन असी तो बतौर श्रद्धालु, बतौर श्रद्धापूर्वक सारे असी बाबा जी की बहुत यकीन रखते हैं और साड़ी आस्था की गुरु साहबान के गुरु रविदास के आस्था की, इस करके असी तो आना ही आना गा। उन्होंने धार्मिक स्थान असी तो आने आने, तो हमेशा ही हर एक साल ही आने श्रद्धापूर्वक। वो पहली बार आ रहे हैं। PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈਗੀ। देखो इस तरह के फर्जी धमकियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ PM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨੂੰ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਚੰਗਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 649ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ 650ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ 650ਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 649ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਆਸੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਿਆ ਸੋਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। अमृतसर के मजीठा रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला वीना रानी का अज्ञात हमलावरों द्वारा तेजधार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक की बेटी ने बताया कि वह अपनी मां के साथ घर में रहती थी और उनके घर में 2 नौजवान किराएदार के तौर पर पिछले 2 वर्षों से रह रहे थे। उनके अनुसार दोनों नौजवान पंजाबी भाषा बोलते थे और उनका व्यवहार हमेशा साधारण और शांत था, जिस कारण उन्हें किसी तरह का संदेह नहीं हुआ। उनमें से एक अपनी पत्नी को हालांकि गांव छोड़कर आने की बात कह रहा था, जबकि दूसरे रिश्तेदार ने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगने और पार्टी देने की बात की थी। आरोप है कि गत सायं पार्टी के बहाने भाई को ऊपर बुलाया और शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया, जिसके बाद रात्रि 1 बजे के करीब बुजुर्ग महिला पर तेजधार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी सुबह ऊपर रहते दूसरे किराएदार ने दी। जब परिवार ने दरवाज़ा खोला तो बेड पर खून लगा हुआ था और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थी। घर में काफ़ी मात्रा में सोने के गहने भी मौजूद थे, जिस कारण लूट की नीयत से कत्ल की संभावना जताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एडीसीपी सिटी 2 ने बताया कि किराएदारों पर हत्या का संदेह है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सिमी आ, इंदिरा कलोनी ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੰਮਾ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਨਾਲ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਈਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਰਾਤ ਉਹ ਬਸ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਬੈੱਡ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਅੱਧਾ, ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਭਈਆ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੱਭਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਸ। तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो उनके किराएदार हैं उनके ऊपर ही शक है, वो क्योंकि रात के भाग गए हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी बाहर से बोल रहे हैं कि कोई और ऐसा बंदा था कि जो मिस्टीरियस है या जिसकी बैकग्राउंड ठीक नहीं, वो भी इनके साथ था। तो पुलिस वो सारी चीज़ देख रही है और मुझे आस है कि पुलिस जल्दी से जल्दी ट्रेस कर लेगी। क्या उम्र थी महिला की जिसका कत्ल किया गया? ये होगी अराउंड 60 से तो ज़्यादा ही होगी। पर कहते हैं जैसे किराएदार ने किया तो पुलिस की तरफ से भी कहा जाता है कि पीसीसी करानी लाजमी। ये देखिए, अब पता होता क्या है, कई दफ़ा सारे लोग हमारे सिटीजन बहुत ज़्यादा ये इग्नोर कर जाते हैं इन चीज़ों को और उसका जो रिजल्ट होता है या उसका जो खमियाजा है वो बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। आप अंदर गए थे, पुलिस से भी मिलकर लूट के लिए किया था वो सारा कुछ? नहीं, कोई अभी तक ऐसा कुछ लूट वाली चीज़ नहीं है। वो तो पहले इनके साथ 1.5-2 साल से रह रहे थे, पता नहीं क्यों किया क्यों नहीं किया। वो तो अभी उनके लड़के को तो शराब वगैरह पिलाई थी, वो तो होश में नहीं था। और ये कत्ल कैसे हुआ कैसे नहीं, ये पुलिस अब ट्रेस करेगी और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा बातें करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है, पर मुझे पुलिस के नज़रिए से लगता है कि वो जल्दी से जल्दी कातिल को ट्रेस कर लेंगे। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने प्रेस वार्ता कर पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री बीबी राजेंद्र कौर भट्टल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा कि बीबी भट्टल द्वारा दिया गया बयान पंजाब के लिए बहुत ही गंभीर, नाजुक और चिंताजनक बयान है, जिसे दुनिया भर में रहते पंजाबियों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि बीबी भट्टल ने अपने बयानों में माना है कि जब वे मुख्यमंत्री थी तब कुछ अधिकारियों और सलाहकारों द्वारा ये सलाह दी गई थी कि अगर पंजाब की बसों, रेलों और चौराहों में बम धमाके करवाई जाएं तो कांग्रेस सरकार इस बार दोबारा बन सकती है। धालीवाल ने कहा कि ये बयान साबित करता है कि कांग्रेस ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पंजाब के अमन चैन को बार बार तबाह किया है। उन्होंने कहा कि इसलिए पंजाब के काले दौर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक बहुत ही संजीदा गंभीर बयान जिहड़ा पंजाब दी साबका मुख मंत्री सरदारनी जिंदर कौर भट्टल जिहड़े कांग्रेस दे बहुत वड्डे लीडर ने, कांग्रेस दे मेरा ख्याल है कि 2 बार पंजाब दे प्रधान रहे, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जिहड़ा बयान दिता वो कहते कि जो मैं मुख्यमंत्री सीगी ते मेरी सरकार नूं रिपीट करने वास्ते मैनू कुछ अफसरां ने ते होर सलाहकारां ने ये सलाह दी सी कि आपां तुहाडी दोबारा सरकार बना सकते हैं जे पंजाब दीयां बसां, ट्रेनां, चौंकां दे विच आपां बम बलास्ट जिहड़ा वो करिए तो दोबारा कांग्रेस की सरकार जिहड़ी है रिपीट हो सकती है। ये जिहड़ा बयान है, इस बयान नूं दुनिया भर विच वसदे पंजाबियां नूं सर बहुत ही संजीदगी दे नाल लेना चाहिए। पंजाब काले दौर दे विचों दी जिद्दां लंघिया 80 दे दहाके दे विच 92, 93 तक, 94 तक पंजाब ने जिहड़ा दौर देखिया और दौर मैडम भट्टल दा बयान ये साबित करता है
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਲਈ पंजाब दे अमन चैन नूं बार-बार भंग कीता होगा। धूरी शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 92 स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि बाज की आंख की तरह शहर पर नज़र बनाई जा सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी धूरी ने बताया कि ये कैमरे शहर के मुख्य चौकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर लगाए जाएंगे। इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मोटरसाइकिल, कार और अन्य वाहनों पर भी निगरानी रखी जाएगी। ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वाले और शरारती तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रोजेक्ट जिवें जी तुसीं जानते हो सिटी धूरी दे विच CCTV स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम इसनूं प्रोजेक्ट का नाम दिता गया, जिस दे विच असीं 92 कैमरे असीं सिटी धूरी दे विच ला रहे हैं कि जिहदे विच 24/7 लगातार सर्विलेंस साडियां इह अखां दे वांग साडे आई एंड ईयर दे वांग काम करेगा। पुलिस नूं इहदी मदद मिलेगी, टैक्नीकल एविडेंसिस इकट्ठे होणगे ते 24 आवर्स असीं स्ट्रीट क्राइम है, चाहे कोई शरारत है किसी एंटी सोशल एलीमेंट वालों, सो उन्हां चीज़ों के उपर नज़र रखी जा सकती है। ये 92 कैमरे कोई लगभग 25 अलग अलग लोकेशनस के उपर असी जो तय कीतियां ने, कोई चौंक ने जिमें क्रांति चौंक है, साडा त्रिवेणी चौंक है, कक्कड़वाल चौंक है, सारे इंपॉर्टेंट चौंक्स असी कवर करे ने ताकि क्राइम नूं ठल पाई जा सके तो बहुत वधिया तरीके नाल पीसफुल तरीके नाल इस सिटी धूरी नूं रखिया जा सके। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ रूम है जी, वो साडा ਅਸੀਂ थाना सिटी धूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ रूम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ LCDs LEDs ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 24/7 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ 24 ਆਵਰਸ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹ 24 ਆਵਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ मिलेगी। नगर निगम बठिंडा के मेयर पद्मजीत सिंह मेहता की ओर से बठिंडा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की रजिस्ट्रेशन शुरू करवाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे और इस स्कीम को लेकर लोगों में खुशी की लहर पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि गरीब वर्ग के लोग बिना इलाज करवाए ही मर जाते थे और अब इस स्कीम के साथ गरीब वर्ग के लोग अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर नगर निगम बठिंडा के मेयर पद्मजीत सिंह मेहता ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ये जो स्कीम शुरू की गई है, बठिंडा के लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए विशेष प्रयास जारी हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि पहला तो सारे पंजाबियों को बड़ी ही खुशी दे मौका मिला। अज नवे साल का आम आदमी पार्टी का तोहफा मनीए, सरदार भगवंत सिंह मान जी की सोच मनीए कि उन्होंने ये संकल्प लिता है कि हर एक पंजाबी को उन्होंने सेहतमंद ते तंदुरुस्त बनाना ते उस CM साहब की सेहत योजना के तहत अज बठिंडा शहर के विच भी अपने सेहत कार्ड जो कि 10 लाख का इंश्योरेंस है वो बनन जा रहे हैं। अज तो 2 CSC सेंटर शुरू हो रहे हैं जिहदे विच आपां नूं अपने परिवार दे नाल अपॉइंटमेंट मिलूगी। आने वाले 10 ਤੋਂ 12 दिनों दे विच आपां नूं कार्ड्स भी मुहैया कराए जाणगे ते बड़ी ही खुशी की गल हैगी है कि पंजाब पहला प्रदेश बनया जिहदे विच ऐसी योजना लैके आंदी गई है पूरे हिंदुस्तान दे विच ते आने वाले समय दे विच आपां इस योजना का बहुत ही वड्डा इफैक्ट पंजाब दे विच आंदा देखांगे जिहदे तहत हर एक पंजाबी एक सेहतमंद ते तंदुरुस्त जिंदगी जिएगा। मैं बठिंडा के हर एक वासी को यही अपील करना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी का सरदार भगवंत सिंह मान जी का संकल्प है कि हर एक पंजाबी को सेहतमंद ते तंदुरुस्त बनाना है, उस रोड मैप ते चल के आपां इस कार्ड के लाभ लईए क्योंकि हर एक पंजाबी दे वर्ग वास्ते इस कार्ड नूं लिआता गया है। हर एक शख्स वास्ते जो पंजाब का वासी है उस दे लई यह कार्ड लिआता गया, किसी नाल भेदभाव नहीं होया। मैं यही बेनती करना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा हर एक बठिंडा वासी को कि आपां अपने कार्ड्स बनाइए ते अपने परिवार नूं अपने पंजाब नूं एक सेहतमंद ते हेल्दी पंजाब बनाइए।
अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 2 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कुछ दिन पहले एक ज्वेलर को फिरौती की धमकी भरी कॉल मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सत्ता नौशहरा ग्रुप के 3 सदस्यों को काबू किया था और चौथे साथी को काबू करने के लिए सुल्तानविंड गांव के नजदीक रेड की जा रही थी। इस दौरान काबू किए गए तीनों आरोपियों में से एक आरोपी जोबनप्रीत सिंह ने पुलिस कर्मचारी का पिस्तौल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जान की सुरक्षा के मद्देनजर जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिस कारण गोली लगने से जोबनप्रीत सिंह घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है ताकि इस मामले से जुड़े और आरोपियों को काबू किया जा सके। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਹੈਗਾ ਲੜਕਾ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਸਰਿਆਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਿਆਲੀ ਪੀਐਸ ਸਰਿਆਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਜੋਬਨਜੀਤ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਏਲੀਅਸ ਕੀਰਤ, ਜੋਬਨਜੀਤ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਏਲੀਅਸ ਕੀਰਤ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਐਵਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੈਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ FIR ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਦੀ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਕਾਰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 2025 ਦੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨਜੀਤ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸ ਦਿਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 2 ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀਗੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਕਫਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡਡ ਸੀਗਾ ਪਿਸਟਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਇਹਦੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਗਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ DCP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ADCP ਮੈਡਮ ਜਸਰੂਪ ਬਾਠ, ਅਨੁਭਵ ਜੈਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ACP ਈਸਟ ਔਰ SHO ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ B ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CIA ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਵਾਈ ਗਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ। तो मैं समझदा कि बहुत अच्छी और बड़े रिकॉर्ड टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ ਬਿਲकुल ਉਹਨੂੰ ट्रेस करके ਤੇ ਸਾਰੀ कार्रवाई की। जालंधर के कपूरथला चौक स्पोर्ट्स कॉलेज के पास स्थित 2 पहिया वाहन शोरूम के सेल्समैन की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कृष्ण को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 साथी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद करने में जुटी हुई है। पुलिस को प्राथमिक जाँच में सामने आया कि कृष्ण की जगदीप सिंह के साथ शोरूम के रिसेप्शन काउंटर में बैठने को लेकर बहसबाजी हुई थी, जिसके चलते उसने 2 दोस्तों को साथ लेकर रात को छुट्टी होने के बाद जगदीप सिंह पर हमला कर दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हमले के बाद आरोपी कृष्ण पुलिस से बचने के लिए मथुरा भाग गया था, जिसका इनपुट पुलिस को मिला
तो पुलिस मथुरा पहुंच गई, लेकिन आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए अपना मोबाइल बंद कर दिया था। पुलिस टीम को इनपुट मिला कि कृष्ण वकीलों से मिलने के लिए जा रहा था, तो पुलिस ने ट्रैप लगाकर आरोपी को दबोच लिया। पिछले दिनी एक स्पोर्ट्स कॉलेज के सामने मेन रोड ਤੇ एक लड़ाई झगड़े ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 307 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो जो अज पिछले दिन उस मौत होने कारण उस 302 का वाधा किया गया है। सर लड़ाई का कारण की सी मेन लड़ाई का लड़ाई दोनों का पिछला काफ़ी दिनों तो चल रहा सी। एक फैक्ट्री के काम करते सी, जिथे इन्हों की आपस बहसबाजी चलती सी ते इन्हों की लड़ाई हो गई। उस तो बाद उन्होंने कृष्णा नाम का जो साडा दोषी है उन्हें 2 अपने होर लड़कियों को कॉल की कि आके ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ नहीं आया। बाकी कितने व्यक्ति से? पंजाब सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत लगातार पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत बलुआना क्षेत्र के अधीन आते थाना बहाववाला के इंस्पेक्टर दविंदर सिंह की पुलिस पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर दविंदर सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी ने गश्त के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटी और बेटी की सहेली को रोककर संदेह के आधार पर तलाशी के दौरान 53 ग्राम हेरोइन बरामद की। उन्होंने बताया कि लड़की अपनी सहेली के साथ मिलकर पिछले काफ़ी समय से नशा तस्करी का काम कर रही थी और उसका बाप भी नशा तस्करी के इस काम में उसकी मदद करने लग गया। उन्होंने बताया कि सभी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पंजाब सरकार दीयां हदायतां मुताबक जिहड़ी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम चल रही है उसके मुताबक साढ़े DA साहब ते SSP साहब ते सारे सीनियर अफसरां दी हदायतां दे मुताबक ये इलाके नाके दे गश्तां कीतियां जांदियां। कल गश्त दौरान साडी पुलिस पार्टी जिहड़ी है वजीदपुर भावां मौजूद सी, तो उत्थे एक मोटरसाइकिल ते नौजवान आउंदे दिखाई दिते, जिन्हां नाल 2 लड़कियां सी ते जिन्हां दी तलाशी करन ते उन्हां कोलों जिहड़ी है 53 ग्राम हीरोइन बरामद होई है। जिहड़ा दोषी है उहदा नाम प्रगट सिंह पुत्र कौर सिंह, एक उहदी लड़की आ ते उस तो बाद एक उहदी नाल सहेली है जी। ये जीवा राई दी है फिरोजपुर दी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਰੀਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। पंजाब के सूफी गायक और दिल्ली के पूर्व सांसद हंसराज हंस प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में भाजपा के नए मेयर सौरभ को लेकर कहा कि अब उन्हें नहीं पता कि कहां चुनाव हो रहे हैं और कौन चुनावों में जीत हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब वे अपने संगीत के बारे में सोच रहे हैं और इसी को लेकर रियाज कर रहे हैं। वहीं श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती को लेकर उन्होंने सभी को बधाई दी। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले खालिस्तानी संगठन द्वारा दी गई धमकी के बारे में गायक ने कहा कि दाता रहम करे और इन चीज़ों से हमारी जान छूटे। उन्होंने कहा कि पंजाब में जब भी कोई आए वह बेखौफ होकर आए। गायक ने कहा कि पंजाब में कभी कोई ऐसी दुखद खबर सुनने को ना मिले। वे सबके लिए अरदास करते हैं। मैं मजमून ही भुल गया जी। मैनू नहीं पता कित्थे चोणां हो रही, कौन जित रहा कौन हार रहा, क्योंकि मैं पहले भी अर्ज की सी कि मैं जितनी देर उस लाइन विच रहा जिन्हें पॉलिटिक्स कहते सियासत, कोशिश की है कि अपने हिसाब नाल जस्टिफाई करा। हुण मैं सिर्फ संगीत बारे ही सोचदा, मैनू पता ही नहीं जमा
लेकिन राजनीति से आप जुड़े रहे हैं, राजनीति का आपको तजुर्बा है। और प्रधानमंत्री जो जालंधर दौरे पे आ रहे, श्री गुरु रविदास जयंती पर डेरा बल्ला सचखंड आ रहे हैं, उन्हें लेकर क्या कहना चाहिए? गुरु रविदास महाराज जी के गुरपुरब की इनकलाबी गुरु के गुरपुरब की गरीबों के मसीहा गुरु होए ने वो, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन दे और जात पात को खंडन किया। और बेगमपुरे का संकल्प, बेगमपुरा एक ऐसा शब्द है जो याद होवे तो नैशनल एंथम बन सकता है। वो बेगमपुरा जिथे ना कोई ऊंच ना कोई, उन्होंने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली जा रही प्रभात फेरियों की श्रृंखला में 14वीं प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से चलकर कटरा मोहल्ला से होते हुए स्वर्गीय हरबंस लाल मीनिया के सुपुत्र न्यूजीलैंड निवासी तिलक राज मीनिया और उनकी धर्मपत्नी रीटा मीनिया और सुदेश मीनिया धर्मपत्नी सुदर्शन मीनिया के निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर पारिवारिक सदस्यों ने प्रभात फेरी में शामिल सभा के सभी सदस्यों का हार पहनाकर स्वागत किया और आई संगत पर पुष्प वर्षा की। उपरांत स्त्री सत्संग सभा की ओर से गुरु जी के शब्दों का गुणगान किया गया। इस अवसर पर अशोक कुमार मीनिया और उनकी धर्मपत्नी मीना मीनिया, जोगिंदर पाल धर्मपत्नी रीना, परमानंद धर्मपत्नी शोभा मीनिया, पार्षद ब्रह्मानंद धर्मपत्नी गीता मीनिया, राजकुमार धर्मपत्नी नरेश कुमारी, मेलो देवी, पूरनचंद सारंगल धर्मपत्नी शांति देवी, रतनलाल सरंगल धर्मपत्नी संतोष रानी सरंगल, प्रीतम लाल ने भाग लिया। बाद में सभा की ओर से मीनिया परिवार को सिरोपा डालकर और गुरु जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद आई हुई संगत में गुरु का तुट लंगर वितरित किया गया। शहीद आजम भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल में स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव के साथ किया गया। यह पावन अनुष्ठान श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरुमा नीरज रतन सिकंदर जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिदिन मां बंगलामुखी जी के मंत्रों की एक माला करने से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल की प्राप्ति होती है। महिला संकीर्तन मंडली की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन सहित अन्य महिलाओं ने संकीर्तन के माध्यम से वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। हवन यज्ञ के उपरांत भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। समापन अवसर पर मुख्य यजमानों को मां बंगलामुखी जी की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस पावन अवसर पर गुरुमा नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा सहित असंख्य मां भक्तजन उपस्थित रहे। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मापिंड चौक जालंधर में मां बंगलामुखी जी के निमित्त सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रवि से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ के अवसर पर उपस्थित मां भक्तों को आध्यात्मिक प्रवचनों का रसपान करवाया। इस दौरान उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाते हुए प्रेरणादायक पंक्तियों का उल्लेख किया। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, नरेश, कोमल, मुनीश मेहरा, जगदीश डोगरा, ऋषभ कालिया, रिंकू सैनी, कमलजीत, धर्मपाल सिंह, अमरजीत सिंह, उदय, अनिल, अजय सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। बगलामुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगलामुखी जी। मां बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मापिंड चौक के नज़दीक स्थित है। मां के सिद्ध स्थान दे विच हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार भी एक विशाल दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। बड़ी बड़ी दूरों आईयां संगतां ने महामाई के दरबार से पहुंच के हवन यज्ञ दे विच आहुतियां डालियां, अपनियां आसां मुरादां महामाई के चरणों च रखियां। साडी करवत प्रार्थना जगदंबा भगवती बगलामुखी के चरणों च कि हे जगदंबा जिहड़ा भी तुहाडे दरबार ते आया अपनियां झोलियां खुशियां नाल भर के लैके जावे। इस दे नाल ही मैं दसना चाहना कि मां बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मापिंड चौक के नज़दीक स्थित है, हर गुरुवार नूं अर्थात वीरवार नूं निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता।
आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुंच के महामाई का आशीर्वाद लाओ और जगदंबा का गुणगान करते हुए ਜਿਹੜੇ भी ਤੁਹਾਡੀਆਂ मन ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ महामाई पूर्ण करे। यही साडी महामाई ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨਾ है। और ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ समय समय ਸਮਰੱਥ ਉਹੀ ਘੋੜਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਥ। मन ਦੇ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਤਮ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ महामाई ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਜਦੋਂ जगदंबा ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਭਗਵਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਘੋੜਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਥ ਰੂਪੀ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਕਾਰਾ बगला मुखी माता जी का। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदी के नजदीक गाखला पुल जालंधर की ओर से मां बंगलामुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन नवग्रह पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर मां बंगलामुखी जी का गुणगान किया। इस अवसर पर मुख्य यजमान सीमा शर्मा, विक्रम भसीन, मनीष आंडा, प्रदीप, इंद्र कुमार भार्गव, दीपक वर्मा, मुकेश चौधरी, रोहित, नीरज कपूर सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जय मां कामाख्या। इधर देखो। मां राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदेक नजदीक गाखला पुल धालीवाल जलंधर में मां बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक निःशुल्क हवन यज्ञ किया गया, जिसमें से भक्तों ने आकर के हिस्सा लिया। और 15 फरवरी को शिवरात्रि आ रही है, जिसमें खीर का प्रसाद लगाया जाएगा। सभी भक्तजन आए। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर वीरवार किसी को किसी प्रकार की समस्या है, कोई दुख है, कष्ट है, किसी का कोई कारोबार व्यापार में परेशानी है, वो मंदिर परिसर में हर वीरवार सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक निःशुल्क हवन यज्ञ किया गया है। सभी भक्तजन आए और अपनी मन की मुरादों को पूर्ण करें। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। प्राचीन शिव शक्ति मां बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड जालंधर में साप्ताहिक मां बंगलामुखी जी का हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस मंदिर में पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार मां बंगलामुखी जी और मां धूमावती जी का हवन यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें भक्त अपनी हाजिरी लगाकर जहां विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं कईयों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो गए हैं। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान प्रवीण कतियाल, सोनू, हैप्पी बाबा, विकी विज, केशव कतियाल, बब्बा अंगुराल, अमित गजराज, मोनू तुली, सतीश कुमार, धीरज नंदा, विजय गुप्ता, शौर्य विज, अभिषेक, गीतिका कतियाल, पूजा लूथरा, पूजा बहल, रमा जयरथ, सुखबीर चट्ठा, रेखा, डॉक्टर भानुदत्त, चिकित्सक रिम्पी जैन, पुनीत, संदीप कुमार, विवेक सूरी, राकेश अंगुराल, विक्की, दलेर सिंह चट्ठा, आकाश चौहान, ऋषभ नागपाल सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। रेडिसन होटल के मालिक गौतम कपूर के पिता मदन लाल कपूर का आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में पूरे विधि विधान के साथ किया गया। इस दौरान स्वर्गीय मदन लाल कपूर को मुखाग्नि उनके बेटे गौतम कपूर ने दी। इस मौके पर अजीत ग्रुप समूह के डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व सांसद विजय सापला, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, डीसीपी नरेश डोगरा, जगबीर बराड़, प्रिंसिपल रश्मि विज, राकेश बहल, प्रोफेसर विपन झांझी, सुरेंद्र सेठ, राकेश पॉल, अरविंदर सिंह, निधि सरदाना, जसदीप सिंह, राजन चोपड़ा, जगबीर बराड़, आत्मजीत सिंह बाबा, तरुण सिक्का, विपन कक्कड़, सुदर्शन शर्मा, नरेश शर्मा, कुमार राज, सौरभ खुल्लर, कमल शर्मा, मनोज अग्रवाल, रमेश सेवक, सुशील शर्मा, प्रवीण कुमार, रघु कक्कड़, अमित मित्तल, अमित कुकरेजा, आलम कक्कड़, चंद्रमोहन गुप्ता, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, सीए सुमित बत्ता, हरजिंदर सिंह लाडा और पारिवारिक सदस्यों में बहन प्रवीणा मेहता, सुदेश कपूर, गौतम कपूर, सबीना कपूर, आराधना मेहता, मनु मेहता, दिव्या सरदाना, पंकज सरदाना, श्रुति नागर, अमन नागर सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय मदन लाल कपूर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
श्री सनातन धर्म गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर के पूर्व प्रधान अरुण वालिया का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। इस दौरान स्वर्गीय अरुण वालिया को मुखाग्नि उनके बेटे सचिन वालिया ने दी। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, विधायक प्रगट सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, भाजपा रूरल प्रधान अमरजीत अमरी, पार्षद बलराज ठाकुर, पार्षद अरुणा अरोड़ा, गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर, वाइस प्रेसिडेंट ML चोडा, BL पुरी, प्रोफेसर विपन झांझी, सौरभ खुल्लर, राजीव दुग्गल, चरणजीत सिंह चन्नी, राजन अरोड़ा, सलिल बहारी, मनु बहारी, रोहन सहगल, बांकेलाल पुरी, मेजर सिंह, अमन कुकरेजा, जगदीश राजा, डॉक्टर पवन गुप्ता, राजेश मल्होत्रा, अनु माटा, विनीत महाजन, गगन धवन, सुधीर अग्रवाल, राजन चोपड़ा, अरविंदर सिंह, सुखदेव राज, अमित कुकरेजा, पंडित सोमनाथ और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी विनय वालिया, पुत्र सचिन वालिया, शिवाली वालिया, गीतिका कोहली, अनुराग कोहली, हिमांशु दिलावरी, राघव वालिया, ख्याति वालिया, आदित्य दिलावरी, अनंत दिलावरी, राहत कोहली, रूहानी कोहली सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय अरुण वालिया को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। CA राजेश सेठी और राजीव सेठी की माता श्रीमती शशि सेठी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने पाठ पढ़कर स्वर्गीय श्रीमती शशि सेठी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर डॉक्टर अनुपमा सेठी, डॉक्टर उर्वी सेठी, डॉक्टर कनव सेठी, RK सेठी, आशा सेठी सहित शहर के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक और चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती शशि सेठी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फगवाड़ा के चक हकीम के पास GT रोड पर तेज रफ्तार कार खड़ी बस में जा टकराई। एक महिला सहित 2 की हुई मौत, 2 बच्चों सहित 3 गंभीर रूप से घायल। अमृतसर देहात पुलिस ने राजासांसी के गांव उठिया से हेरोइन और हथियार की सबसे बड़ी खेप की बरामद। 43 किलो हेरोइन, 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल, 46 जिंदा कारतूस किए बरामद। जालंधर रेलवे स्टेशन से संत निरंजन दास की अगुवाई में गुरुधाम काशी के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस हुई रवाना। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।